हाय एवरीवन। मैं बहुत टाइम से लाइव आना चाहती थी। जब से ये दो मुद्दे चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है जिसमें फीडर्स को बोला जाता है कि आप कुत्तों को घर ले जाएं, इस चीज पे कुछ लॉयर्स लड़ रहे हैं। दूसरी चीज, जो हमारी सीएम है, इन्होंने जो ये प्रस्ताव निकाला है कि दिल्ली को कुत्तों से मुक्त किया जाएगा और इनको पाउंड्स में डाला जाएगा। आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं जो इस फील्ड में पिछले 40-50 साल से हैं और वो इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोल रहे। वैसे हर चीज पे आके लाइव आके आप लोगों को बहुत सारे सुझाव दिए जाते हैं। मैं आपको सच बताती हूँ, बेजुबान एक धंधा है, सालों से धंधा रहा है। बहुत से लोगों के लिए ये एक बिजनेस है, चाहे ये एमसीडी यूनिट्स हैं, चाहे बड़े बड़े शेल्टर्स हैं। बेजुबान के साथ आज तक इंसाफ नहीं हुआ है। मैं नहीं जानती जो हमारी सीएम है वो कितना सच जानती है, और मैंने बहुत बार कोशिश करी है अपनी आवाज पहुंचाने की। और ऐसा नहीं है कि मेरे जैसे लोगों को जानते नहीं है, मगर मेरे जैसे लोगों को आगे नहीं आने दिया जाता है बिकॉज वी आर ऑनेस्ट। मैं ना खाऊंगी ना खाने दूंगी। अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है सीएम के ऑफिस में एमसीडी यूनिट्स के साथ, जिसके अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आप पूजते हैं, आप सोचते हैं वो बेजुबानों के भगवान हैं। उन्होंने खुद उस मीटिंग के अंदर बोला है कि हाँ, अग्रेसिव डॉग्स को उठाया जाना चाहिए, 20 और यूनिट्स बनने चाहिए, और ये 20 के 20 यूनिट मेरे अंडर दो, मैं इनको बांटूंगी। ये तो आपको किसी ने नहीं बताया, अभी न्यूज़पेपर्स में भी नहीं आया। आप भले मुझे मीटिंग के लिए ना बुलाएं और ना ही मेरे को कोई हक दे इस काम के अंदर, मगर जो सच्चाई है वो मेरे तक पहुंची है और मैं आप लोगों को इस सच्चाई के बारे में बता रही हूं। सालों से ब्रीडिंग इस देश में चलती है, ब्रीडिंग का हफ्ता लिया जाता है। ये बड़े बड़े एनजीओज ही ब्रीडर्स के साथ टाई अप करते हैं, लोगों के घर से उनकी ब्रीड्स जबरदस्ती फॉल्स उसके ऊपर उठाई जाती हैं, ब्रीडिंग करी जाती है, ब्रीडिंग का पैसा मिलता है। ऊपर से नीचे तक एनिमल वेलफेयर एक माफिया है। सबसे ऊपर एक संस्था है, उसके नीचे फिर बड़ी संस्थाएं, बड़ी संस्थाओं के नीचे छोटी संस्थाएं। ये काम कैसे करते हैं? ये एक दूसरे को बोलते हैं तेरे को लैंड दिलाएंगे, हम तेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर दिलाएंगे, तू कुत्ते पकड़ के बिना एनेस्थीसिया के कैसे वैसे करके सर्जरी कर, तेरे को रेबीज वैक्सीनेशंस मिलेंगी, उसको तू ब्लैक में बेच, तुम्हें जो करना है तुम करो, और हम इस धंधे से अपने बैंक बैलेंसेस बनाएंगे। इतने इतने सालों में ये काम करके भी इन लोगों का पेट नहीं भरा। आज ये दोबारा पहुंच गए एमसीडी के ऑफिस सीएम के साथ मीटिंग करने के लिए और ये बताने के लिए कि पैसा हमें दो, हमें दो, हमको लैंड दो, हम करेंगे कुत्तों की स्टरलाइजेशन। इन्होंने कुछ नहीं करना। एक बार जब ये 20 डॉग पाउंड्स बन जाएंगे, चाहे आप अग्रेसिव डॉग्स के नाम से करिए, चाहे आप ये बोल के करिए कि आप ये स्टरलाइजेशन यूनिट्स करा रहे हैं, ये लोग कुत्तों को उठाएंगे। आप भी जानते हैं आज से 2 से 2.5 साल पहले बिल आया था कि कुत्ते और बिल्लियों को भी लाइफ स्टॉक में ऐड करा जाएगा, जिस तरह से गाय की तस्करी होती है। उस पे आपने, हमने, सबने बहुत आवाज उठाई और उस बिल को कैंसिल करा गया। एक बार ये बच्चे सड़कों से उठाए जाएंगे और डॉग पाउंड में जाएंगे। हमें नहीं पता कौन मॉनिटर करेगा इसके ऊपर। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग हमारे एमसीडी यूनिट्स हैं उनका बुरा हाल है, बिना एनेस्थीसिया के वहां पर सर्जरीज होती हैं, वहां पर डिस्टेम्पर, पार्वो, ऐसे गंदे घिनौने इन्फेक्शंस फैलते हैं, उनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं है। मीटिंग में से निकल के कुछ लोग बड़ी प्यारी वीडियोस बनाते हैं, ओ यू नो माइक्रो चिपिंग होगी डॉग्स की। आई एम रियली सॉरी, हु आर यू फूलिंग? माइक्रो चिपिंग ऑफ डॉग्स? एक तरफ आप बोल रहे हो उनके सड़कों से सफाया करें, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो माइक्रो चिपिंग। जो लोग आज दिन तक इनको रोटी ना खिला पाए, इनकी वैक्सीनेशंस ना कर पाए, इनके हिस्से के पैसे का 10% इन बच्चों को ना दे पाए, आज ये आपको दोबारा बेवकूफ बना रहे हैं। हमारे यहाँ पर नोन फैक्ट है, चांदनी चौक में जो आप चिड़ियों की दुकानें देखते हैं, आप वहां पर रैबिट्स, जो कुछ बिक रहा है उसका हफ्ता वसूल होता है। हर चीज का यहाँ पर हफ्ता है। यहाँ पर ओवरीज, टेस्टिकल्स सरकार को दिखाने के लिए भले भाले कुत्तों को उठा के सड़कों से बिना एनेस्थीसिया के उनके ऑपरेशंस करके उन ऑर्गन्स को बेचा जाता है। अगेन मैं ये बोल रही हूं कि अगर सीएम साहिबा ये चाहती हैं कि ये यूनिट्स बने और वो सचमुच में भला चाहती हैं,
मुझे नहीं पता उन्हें सच्चाई पास्ट की पता है या नहीं पता है, मगर पास्ट की सच्चाई यही है कि इन एमसीडी यूनिट्स पे गोरख धंधा होता है। इस गोरख धंधे को चलाने के लिए ऊपर 2 लोग बैठे हैं, उस 2 लोग के नीचे माफिया चलता है। माफिया ब्रीडिंग में भी चलता है, माफिया एग्जॉटिक बर्ड्स बिकती हैं हमारे यहाँ पर, उन एग्जॉटिक बर्ड्स के धंधे में इन लोगों का हाथ है। मैं नहीं जानती ऐसी वीडियो डालने के बाद अब मेरे साथ क्या होगा। नेचुरली मुझे डिफेम करा जाएगा, मेरे काम को सैबोटाज करा जाएगा, मुझे तंग किया जाएगा, मगर मैं चाहती थी ये सच्चाई आप लोगों तक पहुंचे। आप लोग अपने कुत्ते लेके जाते बड़ी बड़ी संस्थाओं पे इलाज कराने के लिए, तरह तरह के आपसे बिल्स बना के आपसे पैसे लिए जाते हैं। सरकारी होने के बाद, लोगों से डोनेशंस आने के बाद आपसे हर बात के पैसे लिए जाते हैं। अगले दिन आपको बोला जाता है आपका कुत्ता मर गया। बहुत से लोगों को बोला जाता है लाश भी नहीं मिलेगी, यहां से निकल जाओ। इन लोगों के साथ बहुत लोगों ने वॉलंटियर करा है, बहुत लोगों ने इनके साथ काम करा है, और मैं बड़े बड़े नाम बता सकती हूँ। पूजा शर्मा जैसी लेडी जो इतना पुण्य का काम कर रही है, जो लवारिस शवों को क्रिमेट करती है, और भी बहुत बहुत नाम है जिन्होंने आज दिन तक ऑनेस्ट काम करा है। उन लोगों को खत्म किया गया है, उनकी संस्थाओं को डिस्ट्रॉय करा गया है, उन पे रेप के थ्रेट्स दिए गए हैं। आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू इट। आज से 4-4.5 साल पहले ये धंधे का ऑफर मुझे भी आया था। मुझे बोला गया था तेरे को एमसीडी यूनिट देंगे, सरकार तेरे को इतना पैसा देगी, उसमें से इतना हमारा इतना तेरा, तेरी पोस्ट इतनी बढ़िया है, इसके ऊपर तेरे को पैसा बनाना चाहिए, यू आर वेस्टिंग योर पोस्ट। ये मेरे को बोला गया था कॉफी पे बुला के। अगर आप लोग कहते हैं कि मेरे पास सबूत होने चाहिए इन चीजों के, मुझे नहीं पता था मेरे साथ ऐसी बात होने वाली है। मुझे नहीं पता था कि मुझे फोन इस तरह से पकड़ के इन लोगों को रिकॉर्ड करना चाहिए था। मैं खुद शॉक में चली गई थी। मुझे बोला गया था तू कनेडियन सिटीजन है, तेरे को कनाडा से पैसा मंगाना चाहिए, आधा तेरा आधा हमारा। हर चीज में ये लोग सिर्फ पैसे की बात करते हैं, ये लोग जानवर के वेलफेयर की बात नहीं करते। मैं दोबारा कहूंगी, ये धंधा मुझे भी ऑफर हुआ था, मैंने ना बोल दी और मैंने इन लोगों को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। ये आप लोगों को अब अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। आप लोग लड़े जा रहे हैं, जानना चाहते हैं कि क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में एक अलग मुद्दा चल रहा है, जो बोला गया था कि जो फीडर्स है वो उठा के घर ले जाए। अगेन वो जो जज साहिबा है वो भी यही चाहती हैं कि इस तरह से ये हेट खत्म हो, ये लोग किसी यूनिट में जाएं। बट मैं बार बार ये बोलती हूँ कि जो आज तक हो चुका है उसके ऊपर इंक्वायरी बैठे, पता करें कि सरकार की तरफ जो फंड्स आते थे वो कहाँ गए, पॉपुलेशन कैसे बढ़ी, कैसे रेबीज केसेस आ रहे हैं, जबकि हमको आज दिन तक मुक्त होना चाहिए था। वी शुड हैव बीन अ कंट्री दैट शुड हैव बीन फ्री फ्रॉम रेबीज। ये मीडिया बिकी हुई है, आप लोगों को समझना पड़ेगा, मीडिया को खरीदा गया है। ये जो आप लोग डेटा इकट्ठा कर रही है, ये मीडिया डेटा इकट्ठा कर रही है, ये इंसानों से बात करके इकट्ठा कर रही है। कितना सच है कितना गलत है हमें नहीं पता। क्या यही डेटा जानवरों से इकट्ठा हो सकता है, जो जानवरों के साथ जुल्म हो रहा है? यहां पर आवारा बुढ़े भी भटक रहे हैं, RWAs जगह जगह जा रहे हैं। You know who I'm talking about. You know who the बुढ़ा I am talking about. जगह जगह जाके लोगों को मीटिंग्स रख के, बिल्डिंग्स में जाके, कॉलोनीज में जाके, फीडर्स को खाना मत खिलाने दो इनको। जोगिंदर जैसा बंदा नोएडा में खड़ा होके ये बोलता है कि कोई फीडर दिखे उसके सर पे गोली मार दो। This is how you are going to talk. That man is going to go to every RWA and tell कि खाना मत खिलाने दो, और लड़कियां पिटेंगी। हमारे यहाँ पर बेजुबान के लिए क्या इंसाफ मांग रहे हैं आप लोग? यहाँ पर औरतें पिटती हैं, पुलिस मना कर देती है FIR करने के लिए। क्या होता है आप लोगों के साथ? आप ये बड़े लोगों को पहुंचते हैं, वो आपकी पुलिस स्टेशन में फोन करके एक घटिया सी FIR लिखा देते हैं। उसके बाद आपको इंसाफ मिलता है, आपके जानवर को इंसाफ मिलता है? आपको कभी कुछ नहीं मिला। आप सड़कों पे भी पिटते हैं, और आप जिस पे भरोसा कर रहे हैं कि ये जानवरों के हित के लिए खड़े हैं, ये जानवरों के हित के लिए नहीं खड़े, ये सिर्फ पैसा खाने के लिए खड़े हैं। और आज भी ये जो मीटिंग हुई है CM साहिबा के साथ, और ये जो लोग पहुंचे हैं वहां पर, इनमें से एक लेडी ने डिमांड करा है 20 यूनिट्स, एंड शी हैज सेड गिव ऑल द 20 यूनिट्स अंडर मी। मैं डिसाइड करूंगी कौन किसे चलाएगा, क्योंकि अगेन ये लैंड है, ये पैसा है, जिसको देंगे उनसे हफ्ता कलेक्ट होएगा। यहां कुछ नहीं होने वाला। लेट्स सी इफ दिस कम्स इन द न्यूज़पेपर्स आल्सो व्हाट दे हैव डिसाइडेड, बट यू आर बीइंग फूल्ड, you're being fooled for many years. You're being robbed of your money, you're being robbed of your innocence, you're fooled
और बेजुबान को तो पता ही नहीं है कि उसके जख्मों के पैसे बन रहे हैं। यहाँ पर हर चीज बिकती है, गाय की तस्करी होती है, कुत्ते की हड्डियां भी बिकती हैं संस्थाओं से। प्रूफ नहीं है मेरे पास कुछ नहीं है। इसके बाद शायद मेरे को लीगल नोटिसेस आए लोगों को हेट न्यूज स्प्रेड करने के लिए, फेक न्यूज स्प्रेड करने के लिए। आई एम रेडी फॉर इट, आई एम नाउ रेडी। अगर मैं इसमें शहीद भी होती हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं बेजुबान की आवाज हूं और मैं बहुत देर से चुप बैठी हूँ। आई एम गेटिंग टायर्ड ऑफ दिस इंटायर सिचुएशन। इस सिचुएशन में मेरे को मीटिंग से हटाया गया, मुझे आने नहीं दिया गया, बिकॉज उनको पता था ये आएगी तो ये हमारी हलक का कांटा है, ये ना खाएगी ना खाने देगी और ये सच बताएगी। और जितनी देर तक मैं सच आपको बता सकती हूँ और मैं जानवर के लिए खड़ी हो सकती हूँ, मैं जरूर करूंगी। मगर इस वीडियो के बाद आई हैव नो आइडिया व्हाट दे आर गोइंग टू डू, हाउ दे आर गोइंग टू सैबोटाज मी। किस तरह से ये लोग आज तक खत्म तो करते आए हैं सबको। एंड हाय प्रभजीत बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया जा रहा है हमें, बहुत बड़ा बेवकूफ, और सबको बनाया जा रहा है। आज इस पे जो लोग बैठे थे मीटिंग पे, ये लोग क्यों नहीं आके वीडियो डाल रहे और क्यों नहीं बता रहे कि सीएम के साथ क्या बात हुई? क्यों नहीं ये लोग जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, ये लोग क्यों नहीं आके लोगों को बता रहे? जबकि लोग बोले जा रहे हैं हम पिटिशन फाइल करेंगे, हम प्लीड करेंगे, हम रिट फाइल करेंगे। दे आर बीइंग फूल्ड। यस, आई एम गोइंग टू कीप इट अप, but I don't know for how long. They are not going to leave me after this video. I'm going to get a lot of legal notices. I'm going to be harassed. It has been done before also. But I'm sick and tired of this situation. I am not allowed to be part of these meetings. I'm not allowed to come forward because मैं इनके धंधे के लिए खड़ा हूँ। But आप लोगों को अब सारा सच मैंने बता दिया है. Let's see what they do. I always say Satyameva Jayate. I'm again going to say Satyameva Jayate, and I don't know what to do. I only had this choice to come and tell you the truth. Thank you so much.